वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बुक स्टडी। माय नेम इज जीतू दीक्षित एंड आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम अक्सर भूल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें हमेशा याद रहती हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट जो बहुत पुराने हैं लेकिन न्यू लगते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स जो न्यू है लेकिन लगता है उसको आज सौ बीत गए। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है, सबके साथ होता है या किसी किसी लोगों के साथ होता है, तो चलिए आज पता करते हैं इस वीडियो में। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जब हमारा जन्म होता है तब हमें कुछ भी याद नहीं रहता, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, जन्म के बाद के सालों की जो भी बातें हैं वो हमें याद रहती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जन्म के पहले किसी को कुछ याद है, जब वो गर्भ में होता है, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, गर्भ में होता है, तो क्या उसे सब कुछ वो यादें याद है? किसी को ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहती। लोग बताते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है, बचपन का सब कुछ, तो वो उसका क्या मतलब होता है? क्या वो सही नहीं होता? वो सब ऐसे बोलते हैं, इसलिए सही कहा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें याद है जब हम माँ के पेट में थे तब की हमें याद है, पूर्व जन्म का भी हमें याद है, अभी का भी हमें याद है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिसर्चर्स बताते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और जो लोग भी ऐसा बताते हैं तो वो गलत होता है। वो ख्याली पुलाव परोस रहे होते हैं, लोगों के द्वारा सुनी गई बातों और उनके एक्सपीरियंस से सारा जो भी होता है कॉपी करके वो ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सही नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा करें क्या जिससे हमारी याद जो है वो इम्प्रूव रही है, हमारी मेमोरी। इतनी जल्दी हम भूल क्यों जाते हैं, ये बताइए। गुड क्वेश्चन, तुमने सही कहा। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा माइंड रेफरेंस से जुड़ी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी भी इंसान को आप एक ठंड में अगर बारिश हो रही है उसे उसमें भीगने के लिए बोले या ज़बरदस्ती खड़े होने के लिए बोले, और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और उससे आप कुछ ऐसी बात कहिए जो उसे याद करनी हो, देन उसको कहिए कि वो उसको याद करे। इसके बाद रिसर्चर्स का कहना है कि उसकी वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब वो दोबारा कभी ठंड की बारिश में बाहर निकलेगा। तो हमारा जो माइंड है वो किसी खास एक्सपीरियंस से जुड़े सबक को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख सकता है। यही कारण होता है कि जो मामूली चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं, और जो खास एक्सपीरियंस से जॉइंट हो जाते हैं हम कभी कभी, वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। और वो चीज़ें जो पुरानी होती हैं और हमें नई लगती हैं, जो नए एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें पुराने लगते हैं। ऐसा होने को साइकोलॉजिस्ट टेलीस्कोपिंग कहते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे माइंड की जो भी टाइमलाइन होती है वो टुड़ी मुड़ी होती है। इस वजह से हमें जितनी भी नई चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से ओल्ड लगने लगती हैं। यही कारण होता है कि हम कभी कभी जो हुआ होता है हाल ही में, हम उसे बहुत ज़्यादा पुराना फील करते हैं, और जो बहुत बहुत पहले हुआ है वो उसे हम नया फील करते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे माइंडली टाइमलाइन के तुड़े मुड़े हुए कुछ ठहरे मंथ, ईयर एंड डे के बारे में, कि आखिर हम कितना ऑब्ज़र्व करके और कितनी जल्दी हम किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो चलो तुम बताओ, 370 आर्टिकल कब हटाया गया था? वो 370। अच्छा, ये भी याद नहीं। चलो यही बता दो कि सुषमा स्वराज की डेथ किस दिन हुई थी? सुषमा स्वराज, हाँ, उनकी डेथ याद ही नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। ये बताओ, राम मंदिर का फैसला किस दिन आया था? राम मंदिर, वो 1 मिनट, हाँ मैं अभी आती हूँ। ये तो चली गई। अब आप बताइए, आपने 3 क्वेश्चन में से किसका आंसर दे दिया था, किसका आपको पता था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज वीडियो के साथ अगले वीडियो में।